उत्तर प्रदेश की वर्तमान की आदित्यनाथ जी की सरकार को अब महज 7 माह बचा हुआ है जब उनका कार्यकाल पूरा होने को है। नौजवान साथियों, हमको कतई नहीं भूलना है कि 2017 में जब ये सरकार सत्ता के लिए जद्दोजहद कर रही थी, जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेतागण थे और जितने इनके केंद्रीय नेतागण थे, सारे के सारे नेतागण उत्तर प्रदेश में गली गली घूमकर डबल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, नौजवानों से वादा कर रहे थे। हर साल 13 लाख नौकरियां सरकार के मैनिफेस्टो में था, सरकार के संकल्प पत्र में था। 90 दिनों के अंदर सारी की सारी रिक्त भर्तियां उनको भरने का काम इनका दावा था। लेकिन आप सोचिए कि महज 7 माह बचा हुआ है उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार के कार्यकाल पूरा होने में, और इन 5 सालों में अलग अलग भर्तियों के नौजवान, कई सारे लगभग 60 से 70 लाख नौजवान, विभिन्न भर्तियों की तैयारी करने वाले नौजवान जो 4 साल, 6 साल, 5 साल घर से दूर रह के तैयारी करते हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती का मसला हो, दरोगा भर्ती का मसला हो, यानी तमाम ऐसी भर्तियां थी। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यानी UPSSC में इसी सरकार में 12 भर्तियां निकाली गई और उन 12 भर्तियों में नौजवानों से 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया गया। 1020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए। लेकिन आप सोचिए कि नौकरी के नाम पे उन नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ भटकाया गया, दर दर भटकाया गया। क्या आपको समझ में आता है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान किस तरीके से अवसाद ग्रसित हो चुका है? हजारों की संख्या में इसी राजधानी में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सरकार एकदम से नजरअंदाज करने पे तुली उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। हम लोग आम आदमी पार्टी के बैनर तले नवंबर में एक संवाद कार्यक्रम कराया नौजवानों के साथ में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। माननीय सांसद जी ने नौजवानों को मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। नौजवान उस मंच पे पहुंचता है, अपनी बात को रखता है और उनके सवालों को सदन में भी क्वेश्चंस लगाने का काम माननीय सांसद जी करते हैं। उसके बाद लगातार उन नौजवानों को अलग अलग मुद्दे पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, लाठियां खाई, ज्ञापन दिया, धरना दिया, यानी सारी चीजें हो गई। लेकिन अब जब महज 7 महीने बचा हुआ है सरकार को जाने का, मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आपने देखा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ निरंकुशता पे उतरी हुई है, वो आपको नजरअंदाज कर रही है, उसके सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप सबसे मैं एक निवेदन के लिए, एक अपील के लिए आप सबके सामने आया हूं। साथियों, कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने एक आह्वान किया, जब सैकड़ों की संख्या में विभिन्न भर्तियों के नौजवान उनसे मिलने पहुंचे थे अपने अपने समस्याओं को लेकर। और कौन कौन से नौजवान मिलने पहुंचे थे, किन किन भर्ती के नौजवान पहुंचे थे, मैं आपको बताता हूं। लोअर PCS 2019 के नौजवान, ग्राम पंचायत अधिकारी जो वीडियो की भर्ती आई 2018 में उनके नौजवान, शिक्षक भर्ती जो आई थी 68,500 2018 में उसके नौजवान, शिक्षक भर्ती जो 69,000 की आई थी 2019 में, जिसमें आरक्षण का मसला है, जिसमें ऐड ऑन करने के लिए 22,000 सीटों पे उसके नौजवान, सहायक उप निरीक्षक लिपिक 2016 के नौजवान, मंडी परिषद 2018 के नौजवान, DLED BEd BTC के नौजवान, शिक्षा मित्र अनुदेशक के नौजवान, जूनियर इंजीनियर जो 2 भर्ती आई 2016 में, फिर 2018 में, और जिसमें आयोग भूल जाता है कि इनकी परीक्षा भी करानी है, उसके नौजवान, सिपाही PSC भर्ती जो 41,520 आई थी और 49,568 आई थी उसके नौजवान, सहायक लेखाकार कोषागार 2015 के नौजवान, आबकारी सिपाही 2016 के नौजवान, दरोगा भर्ती 2016 के नौजवान, और जो तमाम नई भर्तियों के नौजवान संघर्ष कर रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 97,000 सीटों के लिए वो नौजवान आए दिन संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेखपाल भर्ती है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की नई भर्ती है, राजस्व निरीक्षक भर्ती है। तो साथियों, इन तमाम भर्तियों को लेकर जब कल उत्तर प्रदेश की राजधानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो तमाम भर्तियों के नौजवान पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने यह आह्वान किया, उन नौजवानों से आह्वान किया और आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS को निर्देशित किया कि नौजवानों के इन तमाम मसलों को लेकर आपको एक पैदल यात्रा
प्रयागराज से निकालकर लखनऊ तक लानी है। हजारों की संख्या में विभिन्न भर्तियों के नौजवान इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जी हां, पदयात्रा 1 जुलाई 2021 से प्रयागराज के आजाद पार्क मैदान से सुबह 8 बजे निकलेगी। आप सबको जान के खुशी होगी कि इस पदयात्रा को अभी तक आपके मुद्दे पे लगातार आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं आदरणीय सांसद संजय सिंह जी इस पदयात्रा को हरी झंडी सुबह 8 बजे 1 जुलाई आजाद पार्क मैदान, आजाद पार्क प्रयागराज में दिखाएंगे। मेरी आप तमाम नौजवान साथियों से गुजारिश है, ये एक ऐतिहासिक पदयात्रा होने जा रही है। आपने धरना दिया, आप लाठियां खाए, आप ज्ञापन दिए, कई बार आप मुख्यमंत्री के यहां फरियाद लेकर गए, लेकिन अब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप सबसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं, एक पदयात्रा जिसमें विभिन्न भर्तियों के नौजवान शामिल हो रहे हैं, जिन भर्तियों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, आप सभी से सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि इस पदयात्रा में जो 1 जुलाई 2021 को प्रयागराज के आजाद पार्क यानी कंपनी गार्डन से निकलने वाली है, सुबह 8 बजे आप सबसे निवेदन है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। जब महज 7 माह बचा हुआ है इस सरकार को जगाने के लिए, 10 दिन की यह पदयात्रा है, आप सबसे निवेदन है एक एक कदम आपका चला हुआ एक एक कदम इस सरकार के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। आपकी जो समस्याएं हैं, जो अधिकार आपका मारा जा रहा है, इस सरकार को घेरने का काम करेगा। मेरे नौजवान साथियों, महज 10 दिन की बात है। पदयात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। 10 किलोमीटर चलने के बाद दोपहर में हम लोग का एक पड़ाव होगा, 2-3 घंटे का विश्राम होगा, जहां पे हम लोग खाना खाएंगे, रुकेंगे, फिर शाम को 10 किलोमीटर चलेंगे, फिर रात्रि में हमारा विश्राम होगा। यानी पर डे मात्र 20 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। हजारों की संख्या में नौजवान शामिल होंगे। आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस पदयात्रा में जरूर शामिल होइए। आपका 1 घंटा, 1 दिन, एक एक कदम इस पदयात्रा को, आपकी आवाज को बुलंद करेगा। जब हम आपके साथ हैं तो आपको भी आपके साथ आना पड़ेगा, आम आदमी की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो सरकार लगातार नजरअंदाज करने का काम कर रही है, उस सरकार को जगाने के लिए यह पदयात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक पदयात्रा है। और इस पदयात्रा का नाम है रोजगार गारंटी पदयात्रा। यानी इस पदयात्रा के बाद या तो सरकार झुकेगी या तो सरकार यहां से उखाड़ के नौजवान फेंकने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।